हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ईएमआरएस फेज 3 वैकेंसीज के बारे में बात करने वाले हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका टीयर 1 में किसी भी रीजन से नहीं हो पाया है, तो कब तक आपको अपकमिंग फेज 3 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, हम यहाँ पे इसके साथ साथ एक ट्वीट डिस्कस करेंगे जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल अकाउंट से यहाँ ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और ये चीज़ नई नहीं है क्योंकि हमें पता है 38,800 वैकेंसीज ईएमआरएस में 2023-24 में आपका अनाउंस किया गया था। 2023 में कुछ वैकेंसी फिल हुई फेज 1 में। फेज 2 में आप देखेंगे कि अभी उसका जो टीयर 2 है वो होने जा रहा है, कुछ वैकेंसीज उसमें फिल हुई हैं। और अब आपका फेज 3 के अंदर लास्ट जितनी रिमेनिंग वैकेंसीज हैं वो आपके फिल होंगी। इसी चीज़ का जिक्र इस ट्वीट के अंदर किया गया है। आप लोगों ने अभी तक ये देख भी लिया होगा और मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर अपकमिंग अपडेट क्या रहने वाला है, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक ट्विटर हैंडल जो है मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की तरफ से ये बोला गया कि एक्सपेंशन ऑफ ईएमआरएस इज इम्प्रूविंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। यानी ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनको खोले जाने की बात की गई है। और लगभग 700 से अधिक स्कूल को यहाँ पे सेंशन करने की बात की गई है, खोले जाने की बात की गई है, जिसमें आपके कुछ स्कूल कार्यरत हैं और कुछ स्कूल ऐसे हैं 240 अराउंड ऐसे स्कूल हैं जिनको अभी फंक्शनल नहीं किया गया है। इसीलिए आपकी जो ये वैकेंसीज थी ये आपकी फेज में आ रही है, राइट। फेज 1 आया, फेज 2 आया, फेज 3 आया। अब फेज 3 तब आएगा जब आपके जो बाकी के जो स्कूल हैं वो फंक्शनल होंगे और वहाँ पे फिर जो भर्तियाँ हैं उनको रिक्रूट वहाँ पे टीचर्स को किया जाएगा। और क्योंकि ये बात बजट के अंदर कही गई है तो बजट में सेंशन किया गया है 38,800 पोस्ट। तो फेज 3 डेफिनेटली आपका आने वाला है। पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसके बारे में, अभी फिर से बना रही हूँ यहाँ पर कि ये न्यूज़ जो है बिल्कुल कंफर्म है। वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जिनका नहीं हुआ है तो आप लोग अपनी तैयारी ज़रूर करिएगा जितना आपने किया है। तो ये सब इसमें बोला गया है, इसको मैं अभी रीड तो नहीं करूँगी, लेकिन बेसिक इसमें यही कहा गया है कि जो आपका ईएमआरएस वैकेंसी था वो फेज्ड मैनर में आना है। फेज 1 आपको पता है 2023 में पूरा हो गया। फेज 2 आपका यहाँ पे डेट बोला गया है, जो 7,000 से अधिक वैकेंसीज थी, तो आपका फेज 2 जो है वो अगस्त 2026 तक पूरा हो जाएगा। तो जो लोग यहाँ पे टीयर 2 मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं तो अगस्त तक ये जो भी आपका सिलेक्शन से लेके जो एग्ज़ाम है, रिजल्ट है, वो सब कुछ आपका हो जाएगा। तो आपके पास टाइम बहुत कम है और मार्च में आपको आपकी परीक्षा देखने को मिलेगी, तो उसकी तैयारी आप लोग करते रहिए। एंड बाकी जो यहाँ पे फेज 3 की बात की गई है वो ये कहा गया है कि डिपेंड करता है स्कूल्स कितने फंक्शनल है। ये नहीं कहा गया है कि अगस्त में ही वैकेंसी आ रहा है, ये पॉसिबल भी नहीं है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगी। यहाँ पर अगर हम बात करें फेज 1 तो ये 2023 में आया। उसके अलावा 10,000 वैकेंसी फेज 1 में फिल हो चुकी हैं। 7,000 वैकेंसी अभी फेज 2 में फिल आउट होनी बाकी है और जिसका कि अराउंड अगस्त में आप लोगों का ये हो जाएगा। और बाकी जो रिमेनिंग वैकेंसीज है ना, ये अराउंड आपकी 20,000 है। अगर 38,000 में से हम बात करें तो अराउंड 20 से 21,000 ऐसी वैकेंसीज हैं। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों को मिला के मैं बात कर रही हूँ, तो टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग दोनों के अंदर आपकी 20,000 ऐसी वैकेंसीज रहने वाली हैं जो आपका थर्ड फेज में आनी है, राइट। और पोस्ट की बात करें तो ये कुछ डेटा है रिगार्डिंग फेज 1 फेज 2 क्या क्या कितने कितने पोस्ट पे यहाँ वैकेंसी हमारी निकली। और थर्ड फेज में भी ऐसा ही आपका देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी थर्ड फेज में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और करंट स्टेटस अभी यही है कि अभी जो एग्ज़ाम फेज 2 का चल रहा है, जो आपके होने बाकी हैं उस पर आप लगे रहिए। और ज्वाइनिंग जो है वो आपका अगस्त तक हो जाएगा। रिजल्ट आउट हो चुके हैं। फेज 2 जो लोग अभी टीयर 2 में लगे हुए हैं तो लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी यहाँ पे होने जा रहा है। और बात करें अगर फेज 3 का आपका कब तक आएगा, तो यहाँ पर आपका 2026 एंड में या 27 में सितंबर में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि दोनों वैकेंसीज आप देखेंगे कि एक डेढ़ साल के अंतराल में वैकेंसी आई है। फेज 1 और फेज 2 23 में आया, ये 25 में आया, तो लगभग 1.5-2 साल लग गए। और इसी तरह फेज 3 भी आपका 2027 में आने की संभावना है। अगर बहुत जल्दी इनको कराना होगा तो 2026 के एंड होते होते, मान लीजिए दिसंबर होते होते आपका ये नोटिफिकेशन आ सकता है, या फिर सीधा आपका फिर यहाँ पे ये
सितंबर में इसका नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। अगस्त से सितंबर मान के चलो कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा एंड देन आपका वही दिसंबर जनवरी तक इसके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो फेज़ 3 इस वीडियो का सिर्फ ये पर्पस था मेरा कि एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आप लोगों को मैं दे सकूं, जो भी मेरे नॉलेज में है वो मैं प्रोवाइड कर सकूं बेस्ड ऑन सम ऑफिशियल सोर्सेज, सो दैट यू कैन प्रिपेयर। जो लोग यहाँ पे हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, जिनका नहीं हो पाया है, वो अपने आप को ये मान सकते हैं, अपने आप को इस चीज़ के लिए मेंटली फिर से रेडी कर सकते हैं कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी और आनी बाकी है। फेज़ 3 का वेट आप करिए। फेज़ 3 जैसे ही आएगा इसकी तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। आपको बैच ज्वाइन करना होगा, आपको मुझसे जुड़ना होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं और अपकमिंग फेज़ की तैयारी भी हम यहाँ पे मेरे चैनल के द्वारा मैं यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट देने की कोशिश पूरी करूँगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके अलावा अगर कोई और डाउट होता है तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स एंड share this video with your friends as well, those who are preparing or those who want to prepare for EMRS। ठीक है, सो मिलते हैं अपकमिंग वीडियो के साथ। इन केस ऑफ एनी अदर क्वेश्चंस इफ यू हैव, डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स।